गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी कैसे हो? आज का दिन जो है हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। क्यों? आप बता सकते हैं क्यों? क्योंकि आज हमारी 8वीं कक्षा का आखिरी क्लास है ना? तो बेटा आप हमसे 2 साल से जुड़े हुए हो, विद्या शक्ति से जुड़े हुए हो। आपको हमारे क्लासेस सब कैसे लगते हैं? अच्छा लगता है या बुरा लगता है? आपको समझ में आता है, नहीं आता है? ये सारी बातें हम आपसे जानना चाहेंगे। ओके। तो आज हम हमारा जो है जो कार्य है वो ये है कि आज हम आपको कुछ पढ़ाएंगे नहीं बेटा। हम आपसे सिर्फ इतना कहेंगे कि आपके मन में जो बातें आती है आप हमसे खुल के बातें कर सकते हैं। तो आज मौका मिलेगा आपको बातें करने का। ठीक है। और बेटा आज हम क्या करने वाले हैं, एक छोटा सा एक क्विज आपके लिए लेकर आए हैं। और आप सभी क्या कीजिएगा, उसके आंसर्स को, ऑप्शंस होंगे उसमें, तो उसके जो ऑप्शंस, उसमें जो सही ऑप्शंस हैं वो सभी आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। और लास्ट में हम आपको बताएंगे आपका आंसर सही है या नहीं है। ओके। तो बेटा आपके एग्जाम्स पास आ रहे हैं, आप सभी अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। बहुत सारे बच्चों ने तैयारियां जो है बहुत कर लिया होगा। कई बच्चे हैं जो अभी भी तैयारी करने की सोच रहे हैं, है ना? ऐसे बच्चे हैं क्या? तो बेटा जो भी है, आपको मैं एक बात बताती हूँ। जैसे कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि सफलता का राज यही है कि आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें और हार नहीं माने। बेटा आपके लाइफ में कोई भी परिस्थितियां आ जाए, कैसे भी परेशानी आ जाए, कोई भी मुसीबतें आ जाए, लेकिन आप क्या नहीं करेंगे, कभी भी जो है हार नहीं मानेंगे। ठीक है। अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाएंगे। बेटा आपका एक लक्ष्य होना चाहिए जीवन में, और उस लक्ष्य की तरफ आप क्या करेंगे, बढ़ते जाएंगे। चाहे उसमें कितनी भी बाधाएं आ जाए, कितने भी मुश्किल आ जाए, उन सबको हटाते हुए, जैसे सूर्य की किरणें निकलती है मेघों को चीरते हुए, है ना? तो इस तरह से आप भी बेटा अच्छी तरह से चमकिए। जो मेघ रूपी जो बादल है, यानी कि जो आपके बाधाएं हैं आपके सामने, उन सबको हटाते हुए आगे आइए। अच्छी तरह से मेहनत कीजिए। ठीक है। तो आप बेटा सपने देखते होंगे। सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन कई कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो अपने सपनों को साकार कर पाते हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि भाई मैंने भी तो सपना देखा है और उस व्यक्ति ने भी सपना देखा है, लेकिन उनका सपना तो सच हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ? तो उसमें क्या है? तो आप ये सोचिए कि आप में क्या कमी रह गई है उस सपने को प्राप्त करने के लिए। ओके। तो एक कार्य को आप करते समय सबसे पहली चीज को आपको ध्यान रखना है कि आप समय का मूल्य, जो समय का जो मूल्य होता है ना बेटा, उसको समझो। ओके। समय जो होता है वो बहुत बलवान होता है ना? तो समय की एक एक क्षण की आपको क्या करना चाहिए, आपको उसकी कदर करनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में समय की कदर नहीं करता, वो जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। ओके। तो क्या बोला मैंने आपको? अगर आपको आपकी लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो आप अच्छी तरह से मेहनत कीजिएगा। ओके। और अपने सपनों को पूरा कीजिए। ठीक है। तो हम लोग क्विज को स्टार्ट करें बेटा। कुछ जनरल क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेकर आई हूँ आज। ओके। तो उसको करेंगे हम लोग, मजा करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उनके आंसर्स को लिखेंगे, फिर उसके बाद उसके आंसर्स को बोलने के बाद आप सबको मौका मिलेगा, हर एक स्कूल में से एक एक बच्चा, आप क्या करेंगे, मुझसे बात करेंगे। आपको ये क्लासेस सब कैसे लगे, आपको इससे कोई फायदा हुआ है या नहीं हुआ है, ये सारी बातें आप खुल के मुझसे कह सकते हैं। तो एक समय पर एक स्कूल जो है, कोई भी एक बच्चा क्या करेगा, मुझसे बात करेगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्विज की तरफ चले बेटा। तैयार हो सभी? चलिए, यहाँ पर मैं स्क्रीन पर आपको कुछ क्वेश्चंस शेयर कर रही हूँ। ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं आप क्वेश्चंस, दिखाई पड़ रहा है बेटा सभी को?
चलिए, तो ये है सबसे पहला क्वेश्चन हमारा। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क किस राज्य में स्थित है? तो बेटा आज के जो क्वेश्चंस है ना, वो आपके बुक बेस्ड नहीं है, ये जनरल नॉलेज क्वेश्चंस है। तो मैं देखना चाहती हूँ मेरे बच्चों को, कितने बच्चे जो है इनके आंसर्स कर पाते हैं, कितने लोग जो है जनरल नॉलेज का ज्ञान रखते हैं। ओके, चलिए ऑप्शंस है आपके पास। तो भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु? ये है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। लिखिए, आंसर को लिख लीजिए सारे। लिखा? ओके। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग। दूसरा है, भारत के भारत के पहले साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? यानी कि आप जानते हैं नोबेल पुरस्कार जो है एक बहुत बड़ा पुरस्कार होता है। तो भारत के पहले साहित्य के, ओके, बहुत साहित्य, चिकित्सा, इन सब में जो है नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। पूछा गया है पहले साहित्य के नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन थे? सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, हरगोविंद खुराना? तो इसमें से किसको सबसे पहले साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यह है हमारा दूसरा क्वेश्चन। जी, तो सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं। ओके, आंसर हम बताएंगे, क्वेश्चंस पूछने के बाद आपको बताएंगे, ठीक है बेटा? चलिए, पूछा गया है साहित्य में, ओके, लिटरेचर में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार भारत में किसको मिला था। अब तीसरा देखिए आप, तीसरा क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो आपको पता होना चाहिए भारत में कुल कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश है। ओके, ये तो बहुत सारे जो है बच्चों को पता होगा, ये बहुत जनरल क्वेश्चन है बेटा। भारत में कितने, कुल कितने राज्य हैं, ठीक है, आपने बताना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। आपको पता है कि भारत में कितने कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन राज्य कितने हैं, कुल राज्य कितने हैं भारत में, ये जरा बताइएगा। अगला देखिए, चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी पूछा गया है, ठीक है। सबसे बड़ी, सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये तो आप सभी जानते ही होंगे, है ना? कौन सी है सबसे लंबी नदी? बताइए। हाँ जी हाँ, सबसे लंबी नदी कौन सी है ये सब जानते हैं, गंगा नदी है ना? लेकिन पूछा गया है सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, चौड़ी, विड्थ, ठीक है। ब्रह्मपुत्र, गोमती, गंगा या चंबल? तो सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, ये है चौथा प्रश्न। चलिए, अगला पांचवा देखिए। चिकित्सा में, अब देखो पहला एक क्वेश्चन था नोबेल पुरस्कार के बारे में ही पूछा गया, उसमें साहित्य में नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था पूछा गया था। अब यहाँ पर देखिए बेटा, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? चिकित्सा में, ठीक है। सुब्रमण्यन चंद्रशेखर, नील्स रिबर्ग फिनसेन, डॉक्टर हरगोबिंद खुराना या अमर्त्य सेन? तो चिकित्सा में नोबेल पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? चलिए, छठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं, सिक्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? चंडीगढ़, मिजोरम, सिक्किम या गोवा? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य भारत का कौन सा है पूछा गया है। जी, ओके। सातवां देखिए आप, पृथ्वी का एक उपग्रह, देखो बेटा यहां पर पृथ्वी का एक उपग्रह दिया गया है, सैटेलाइट, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा, आकाश, सूर्य, इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सैटेलाइट कौन सा है? नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है?
ये है सातवां प्रश्न। अब आठवां देखिए, ग्रहों में, ओके, ग्रहों में प्लैनेट्स जो है उसमें पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी कौन है? जो पृथ्वी है, हमें पता है जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के इर्द गिर्द आसपास जो है घूमते रहते हैं, इसके चक्कर लगाते हैं। तो पूछा गया है ग्रहों में पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी कौन है? कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी के निकट में आता है? बुध, बृहस्पति, मंगल या शुक्र? ओके, सभी आंसर कर रहे हैं, सबका आंसर मैं देख रही हूँ, लास्ट में आपको बताऊंगी आंसर्स, आप चेक कर लीजिएगा। वर्ण में हल्का लाल रंग प्रतीत होने वाला ग्रह कौन सा है? वर्ण में हल्का, जिसे हम लाल ग्रह भी कहते हैं, वो कौन सा ग्रह है? बृहस्पति, शुक्र, शनि या मंगल? वर्ण में हल्का लाल प्रतीत होने वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, शुक्र, शनि या मंगल? बताइए। चलिए, 10वां प्रश्न देखिए, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? जहां पर चीनी का उत्पादन ज्यादा होता है, चीनी का कटोरा कहा जाता है। केरल, पंजाब या उत्तर प्रदेश? भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? ओके, तो ये थे हमारे आज के 10 जी के क्वेश्चंस। आई होप सबने जो है आंसर कर लिए हैं बेटा, सबका आंसर हो गया है? मैम, सब आंसर्स दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कौन से स्कूल से? सीएस करदाना से? अच्छा, ठीक है, तो हम आंसर देख ले बेटा, आंसर को देख लेते हैं। तो आप अपने नोटबुक में चेक कर लीजिए कि आपने जो आंसर्स दिए हैं, जो आप आंसर्स लिखे हैं, क्या वो सही है और कितने अंक आपने पाए हैं। ठीक है, तो बेटा सबसे पहला प्रश्न था हमारा, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क किस राज्य में स्थित है? सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है बेटा वो राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक है, सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है वो राजस्थान में है। आप सभी चेक कर लीजिए आपका आंसर सही है या नहीं। ओके, दूसरा है, भारत के पहले साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? देखो बेटा, यहाँ पर पूछा गया है सबसे पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले, वो भी साहित्य में, कौन थे बेटा? रविंद्रनाथ टैगोर जी, है ना। तो उनको जो है साहित्य में सबसे पहला पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब देखिए तीसरा, देखिए भारत में कुल कितने राज्य हैं? ये तो सबका आंसर सही होगा, है ना। कितने राज्य है? 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना। और चौथा देखिए, भारत का सबसे भारत की सबसे चौड़ी नदी पूछा गया है आपसे। ओके, तो वो कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो सबसे चौड़ी नदी मानी जाती है। नेक्स्ट, फिफ्थ वन, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय। अब चिकित्सा की बात की है, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार सबसे पहले जिस भारतीय को मिला था वो है डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी। ओके, ये पांचवे का आंसर है। अब छठवा देखिए, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य तो कौन सा है? वो है सिक्किम। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। सातवां देखते हैं, पृथ्वी का एक उपग्रह, तो हम सब जानते हैं चंद्रमा जो है वह पृथ्वी का उपग्रह है ना। चंद्रमा पृथ्वी का सैटेलाइट है या उपग्रह है। अब आठवां देखिए, ग्रहों में पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी कौन है भाई? ग्रहों में भूमि का या पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी है शुक्र। शुक्र, डी ऑप्शन है सही। अब नौवा देखते हैं, वर्ण में हल्का लाल रंग प्रतीत होने वाला ग्रह हम सभी जानते हैं, जिसे हम लाल ग्रह कहते हैं, वो है मंगल ग्रह, है ना। तो लाल रंग यानी कि लाल ग्रह कौन सा है? वो है मंगल ग्रह। ये हमारा नौवा प्रश्न का आंसर भी हो गया। अब 10वां देखिए बेटा, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? आप सभी जानते हो, कौन सा आंसर है? उत्तर प्रदेश, है ना। तो आपने देखा ये सारे आंसर सबके सही हो गए बेटा।
आई होप ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने जो है सही कर लिया होगा। ओके, है कि नहीं? जी हाँ, सभी का आंसर आ रहा है, मैंने देखा सबके आंसर्स जो है करेक्ट है बेटा, आप बहुत बढ़िया तरीके से आंसर कर रहे हो। ओके, ठीक है। अब जो है हम अगले सेशन की तरफ चलते हैं। अगले सेशन की तरफ चलते हैं बेटा। अगले सेशन में क्या करने वाले हैं हम लोग, आपसे पूछने वाले हैं आपके एक्सपीरियंस बताइए हमारे साथ। हमारे साथ 2 वर्ष आपने बिताए हैं, है ना, विद्या शक्ति में से आपने क्या क्या सीखा है, आपको हमारे क्लासेस कैसे लगते हैं, ये सारी बातें आप हमसे कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए। सबसे पहले कौन से स्कूल के बच्चे आने वाले हैं बताइए। एक टाइम पर एक स्कूल का बच्चा ही बोलेगा। ओके, एक टाइम पर एक स्कूल का बच्चा बोले, मैं नाम लूं किसी स्कूल का कि आप हैंड रेस करोगे। बताइए कौन बोलने वाला है, कौन से स्कूल के बच्चे बात करेंगे आज। मैं आपका वेट कर रही हूँ, चैट बॉक्स में देख रही हूँ कि कौन से स्कूल के बच्चे जो है बात करना चाहेंगे। आप हैंड रेज करके बता दीजिए और अपने आप को अनम्यूट करके मुझसे आप बात कीजिए। ठीक है? ओके। जी हाँ। ओके, बहुत सारे स्कूल्स के नाम आ रहे हैं भाई। ओके ओके ओके, देखते हैं। सबसे पहले हम हैंड रेज कीजिए, हैंड रेज कीजिए। सबसे पहले कौन बात करना चाहता है, कौन से स्कूल से बात करेंगे? ओके, CS सरस्वा से, CS सरस्वा के बच्चे बोलिए। हाँ। ओके। हाँ बेटा। सर काइंडली अनम्यूट देम। एक टाइम पर एक ही बच्चा बात करेगा, ठीक है, ताकि हम लोग ठीक से उनको सुन पाए। कार्तिक सर, हेलो। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए। CS सरस्वा के बच्चे, ठीक है, सबसे पहले तो वे बात करेंगे। बोलिए कार्तिक सर। हेलो। जी, बच्चे बात करना चाहते हैं। बच्चे बात करना चाहते हैं बेटा, आप अनम्यूट नहीं हो रहा है। CS सरसवा के बच्चे। ओके, बोरकला से भी बच्चे बात करना चाहते हैं। ओके, सबसे पहले सरसवा के बच्चे बात करेंगे, उसके बाद बोरकला के बच्चे। बच्चे बात करना चाहते हैं। हेलो। जी हाँ, हेलो बेटा। आप कौन से स्कूल से बोल रहे हैं? बच्चे बात करना चाहते हैं बेटा, आप। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। नमस्ते बोलिए। मैम। नमस्ते। बोलो देखो। हम बोलिए बेटा। कुत्तूपुर से बोल रहे हैं। हाँ ओके, बेटा बोलिए, बोलिए आप क्या बोलना चाहते हैं, जल्दी से बोलिए, ठीक है, ताकि आप बाकी स्कूल के बच्चों को भी मौका देना है। आपका क्लास बहुत अच्छा था मैम। थैंक यू। और आपको कैसे पढ़ाई सब कैसे चल रही है आपकी? अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। एग्जाम्स शुरू हो गए मंडे से, है ना? जी मैम। बोलिए। हाँ। जी। जी बोलिए। मैम हम लोग का आज अंतिम दिन है। आज आपके स्कूल का अंतिम दिन है, यानी कि 8वीं कक्षा में आज आपका अंतिम दिन है ना? तो अगले आप खुश हो ना बेटा? अगले एकेडमिक ईयर आप बड़ी क्लास में जा रहे हो, 9वीं कक्षा में जा रहे हो, है है ना? हाँ बहुत बढ़िया, गुड यूपीएस आफ्टरनून बोर्ड। मैम। जी हाँ, गुड आफ्टरनून। कौन से स्कूल से बोल रहे हैं बेटा आप? मेरा नाम रितिका है। जी रितिका। मैं कुत्तूपुर से बोल रही हूँ। कुट्टूपुर के ओके, कुट्टूपुर से बोल रहे हो बेटा, बोलिए। बोलिए बेटा। आप क्या कर रही हैं मैम? मैं आपके सामने बैठी हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ बच्चे, हेलो हेलो। है ना? तो आपसे बातें कर रही हूँ, आपसे बातें कर रहे हैं बेटा।
हेलो मैम, आपका क्लास बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। हेलो मैडम। आपको समझ में आता है मेरी क्लास में, मैं जो पढ़ाती हूँ आपको समझ में आता है बेटा? यस मैम, मैं आपका रोज क्लास लेती हूँ। ओके, ठीक है। आपकी एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू अच्छी तरह से मैम। पढ़िएगा, अच्छी तरह से नमस्ते पढ़िएगा और मैम। अच्छी तरह से लिखिएगा। जी, हेलो नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम कौन मैं से सीएस हेलो मैम बोल रही हूँ। हेलो, कौन से स्कूल से बोल रहे बेटा? सीएस सरसवा। सरसवा से। ओके, बोलिए बेटा, हेलो मैम। बताइए। गुड गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा, बोलिए। हेलो मैम। मैम जी, हेलो आपका मैम। स्कूल बहुत अच्छा, आपका क्लास बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, अच्छा लगता हेलो है। हमें भी आपसे बात करके, आपको पढ़ा के बहुत अच्छा लगता है बेटा। मैडम जी, आपका आपको क्लास हमारी बहुत क्लास बढ़िया समझ में गया। आती है? बहुत हेलो। ज़्यादा। हेलो। हेलो बच्चे, बोलिए। हेलो मैम। हाँ, बोलिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, हेलो बोलिए हेलो। बेटा। मैम, आपका क्लास बहुत बढ़िया गया आज। की तैयारी कैसे चल रही है? सरस्वा स्कूल के बच्चों से पूछ रही हूँ मैं। बहुत बढ़िया चलते हैं। तैयारी बहुत बढ़िया ओके, चलते ठीक हैं। है, हेलो ठीक है। ओके, नमस्ते मैम। यूपी। नमस्ते बेटा, कौन से स्कूल से बोल रहे हो हेलो। आप? मैम जी, सीएस सरसवा। सीएस सरस्वा से। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है? ओके, जिन्होंने बात कर लिया है ना बच्चे, उन स्कूल्स के माइक को म्यूट कर लीजिएगा। आप हेलो अगला मैडम। बोलेंगे मैडम कौन जी, से है स्कूल डाल से? की बताइए। जी हाँ, सीएस चित्रसेनपुर। सीएस हेलो चित्रसेनपुर मैम, से नमस्ते। नमस्ते जी। मैम, हम सीएस चित्रसेनपुर से बोल रहे हैं। जी हाँ, बोलिए बोलिए। मैम बोल रहे हैं आपका क्लास बहुत अच्छा लगता है मैम। थैंक यू। आप सबकी पढ़ाई मैम, कैसे चल रही है? मैम अच्छी चल रही है मैम। बहुत अच्छी चल रही है। सभी अच्छे अंक प्राप्त कीजिएगा इस बार, अच्छे से पढ़ के, ठीक है? हेलो हेलो यस मैम, हेलो। आपकी क्लास में पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। हम अच्छी तरह से पढ़ाएंगे आपको। गुड। थैंक यू मैम। थैंक यू। यस, गुड इवनिंग। अगला कौन बोलेगा भाई? यूपीएस डोमेला से। यूपीएस डोमेला के बच्चे हैं वहां पे? हेलो। हेलो। हेलो मैम, आपको आवाज सुना नहीं जी? जी, क्लियर। यूपीएस डोमेला के बच्चे बोल रहे हैं क्या? हेलो मैडम जी। जी। लड़की लोग बतिया ली ना, हमसे बतियाइए। जी, बोलिए। करते हैं हम लोग। ओके, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे। सभी क्लासेस देखते हो आप लोग? हेलो मैम। हाँ। ये कौन से स्कूल से बोला जा रहा है? कौन से स्कूल से है ये? थैंक यू बेटा, आप सभी बहुत हेलो। प्यारे बच्चे हो। आप सभी हेलो मैडम। लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हो, मैं जानती हेलो। हूँ। जी, बोलिए। हेलो। 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 जी, अगला जो है सीएस विद्यालय कोटावा। कोटावा से बच्चे बोलना चाहते हैं। जी, बोलिए। सीएस कोटावा के बच्चे हैं वहां पर? से बोल रहे हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ाती है मैम। थैंक यू। ये सारे बच्चों को हेलो मैम। एग्जाम की सफलता के लिए मैं प्रार्थना कर। हेलो मैम। आपको बहुत अच्छा लगता थैंक यू बेटा। सीएस पढ़ाती मिर्जा है। मुराद के बच्चे है। बोल रहे हैं क्या? बोलिए। सीएस मिर्जा मुराद। बेटा, हेलो आप ऐसा कीजिए, मैं जिनका नाम लूंगी ना, जिस स्कूल का नाम ले रही हूँ, वो लोग बात कीजिए, ठीक है? क्योंकि एक साथ आप बात करोगे तो फिर हमें क्लियर नहीं होगा। हेलो। आप स्कूल का हेलो। नाम भी बोलिए बेटा, स्कूल का नाम बोलिए। यूपीएस चित्रसेनपुर से बोल रहे हैं। जी, सीएस देईपुर। सीएस देईपुर के बच्चे बोलिए, बाकी सभी थोड़ी देर के लिए चुप हो यूपीएस जाइए बेटा। चित्रसेनपुर। सीएस देईपुर से बच्चे बोलना चाहते हैं। हाँ बेटा, बोलिए। मैम। हेलो मैम। यस, गुड हेलो। आफ्टरनून। जी। जी बेटा, मैं आपकी आवाज को सुन रही हूँ, आप बोलिए। हम लोगों का आज लास्ट डे है क्या?
जी हाँ, आज सुनाई दे रहा है। जी हाँ सुनाई दे रहा है, बिल्कुल सुनाई दे नमस्ते मैम, रहा मेरा है। नाम रियाज है, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। लास्ट डे है। नहीं सुन रही है दीजिए। नमस्ते मैम। हेलो मैम। हाँ बोलिए बेटा, बोलिए। मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। ओके, आप कक्षा 8 में पढ़ते हो, मैं जानती हूँ। आज जो बच्चे हैं वो सभी कक्षा 8 हेलो के मैम, बच्चे हैं। नमस्कार। अपना नाम मेरा बोलिए। नाम ज्योति है। मेरा नाम रियाज ज्योति है। बेटा आज बोलिए। हम लोगों का लास्ट डे है। मेरा नाम रियाज है। आप जो है आप सभी आप जो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। थैंक यू सो आवाज में मच। पढ़ते हैं। हेलो मैम, मैं इंग्लिश संवाद कर रहा हूँ। मेरा नाम थैंक यू स्वान मैम। है। हाँ मुझसे जी, बात हाँ करना चाहती जी, है कि नहीं? आप जो है अच्छी तरह मैम से लाइन पे है पढ़ाई कि की, बहुत अच्छे अच्छा से पढ़ाते हैं। पढ़िएगा, ठीक है बेटा। नहीं करना चाहती तो आप और रख आपकी दीजिए। एग्जाम के लिए हेलो मैम। सारी शुभकामनाएं मैम मैं दे हमारा भी रही बात हूँ। सुनिए मैम। जी, अब जो है मैं बात करना चाहती हूँ सीएस दाऊदपुर से। दाऊदपुर के बच्चे हैं वहां पर, दाऊदपुर के बच्चे हैं। हमारी आवाज आ रही है। जी हाँ आ रही है बेटा, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। अब बोलिए, मैं सुन रही हूँ। हाँ, नमस्ते जी, नमस्ते। आप सभी जो है ना एक साथ बोलोगे तो मुझे कुछ टाइम देगा बेटा। आप अपने नाम बोलिए और अपने स्कूल का नाम बोलिए और बताइए। सीएस गुरु से बच्चे बोल रहे हैं, सीएस गुरु के बच्चे हैं। हेलो मैम। जी हाँ बोलिए। से बच्चे बोल रहे हैं मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी हाँ, कॉम्पोजिट स्कूल, कॉम्पोजिट स्कूल बच्चे बोलिए। हेलो मैम। हेलो मैम। हमारी आवाज आ रही है? हाँ बेटा, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है, सुनाई पड़ रहा है आपकी आवाज। हेलो मैम। आप बोलिए ना, मैं सुन रही हूँ। आप ओके बोलिए, ठीक, हाँ जी बोलिए। ओके, समझ में आता है, क्लासेस क्लियर है तो ओके। हेलो मैम नमस्ते। नमस्ते जी, अपना नाम बोलिए। हमारी आवाज बोल लीजिए थोड़ा थोड़ा। आप सीएस सहाबाबाद से बोल रहे हैं बेटा। आप अच्छा पढ़ाती हैं, बहुत आनंद आता है पढ़ने में, आपको आनंद आता है, मुझे भी आपको पढ़ाने में बहुत आनंद आता है। अब मैं आपको जरूर मिस करूंगी बेटा। ये अभी आपकी छुट्टियां आएंगी ना तो रोज जो है में एक दो बार हेलो, आपसे मिलना हो मैं जाता इंग्लिश है संवाद ना। कर रहा हूँ। आप मुझसे बात करना चाहती है कि जी नहीं? हाँ, कॉम्पोजिट स्कूल हेलो। धारोपुर से। ये बेटा शोर नहीं करना वहां बहुत से, नाइस ठीक था। है। बस एक एक बच्चे करके बोलिए बच्चे। ये जो पीएम श्री कॉम्पोजिट विद्यालय है वहां के बच्चे कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। मैम आप बहुत क्यूट लगती है मैम। जी हेलो बेटा, मैं मैम। भी आपको बहुत ज्यादा मिस करूंगी, बहुत ज्यादा मिस करने वाली हूँ मैं भी आपको कुछ दिनों तक। आप बेटा लाइफ में बहुत अच्छा पढ़िएगा, हेलो मैम, बहुत आप अच्छे इंसान बहुत बनिएगा, ठीक है। बढ़िया सिर्फ मैम। पढ़ाई ही नहीं आप मुझसे करना, बात आपने बहुत अच्छे इंसान भी बनना है। जी बोलिए बेटा। हेलो मैम। यू जी यूपीएस सोनबरसा से। में पढ़ते हैं मैम। हाँ हमारी बेटा। बोलिए मैम। जी यूपीएस सोनबरसा से बच्चे बोल रहे हैं। ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ, सीमा रावत जी, आप कौन से स्कूल से हैं? हमारी आवाज आ रही है मैम। हाँ मैम नमस्ते। जी जी जी, नमस्ते, सभी बच्चों को नमस्ते, सभी को नमस्ते। और सभी बच्चों को जो है एग्जाम की बहुत। हाँ बेटा, ऐसे चीखिए मत, धीरे बोलिए। हेलो मैम। जी हेलो हाँ। मैम। हाँ मैम।
क्या बोलिए? अच्छा, आपको समझ में आया? ओके, गुड। नमस्ते जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग बेटा। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। आप सबसे बात करके बहुत मजा आया। आज बहुत मजा आया। आप सबको मैं मिस करूंगी। बेटा, यूपीएस कालगंज है ना, यहाँ से भी बोला है बच्चों ने। यहाँ के बच्चे जो है कालगंज। ओके। हाँ जी, हाँ, ठीक है बेटा। तो अभी जो है आपके, देखिए बेटा, अभी आप सभी अपने आप को म्यूट कर लीजिए। अभी आपके अंग्रेजी क्लास का समय आ गया है। मैम हमसे जुड़ी हुई है। मैम से भी आप बात करेंगे। मैम को भी कुछ बातें आपसे करनी है। तो मेरे सारे बच्चों को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। सारे बच्चे अच्छी तरह से पढ़िएगा बेटा, और बहुत अच्छे अंकों से पास होने का प्रयत्न करिएगा। ठीक है? जीवन में सफल बनिए। ठीक है? तो आज आपसे बातें करके बहुत मजा आया। यस अगली मैडम, से मैम। तो हम यहीं पर अपने क्लास को वाइंड अप करते हैं। आपकी मैम आपका वेट कर रही है। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।